और अपने सौभाग्य का अनुभव करते हैं कि हमें एक ऐसी गौशाला में दूसरी बार आने का अवसर मिला जिसका नामकरण ही महामंत्र के ऊपर है। महामंत्र गौशाला। भारतवर्ष में अनेक गौशालाएं होंगी, लेकिन शायद आजकल तो लोग गूगल पर ज्यादा विश्वास करते हैं। गूगल गुरु है एक, गूगल गुरु। चलो, ये कृष्णम वंदे जगत गुरुम तो है ही है, एक गूगल गुरु भी है। तो शायद उस पर भी जो लोग जानते हैं उसको खोलना निकालना, तो संभवतः महामंत्र गौशाला धरती पर कहीं लुधियाना के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगी। तो ऐसी महामंत्र गौशाला के स्थापना के रजत जयंती महोत्सव पर हमारे आने का अवसर मिला। यद्यपि समय बहुत अल्प था और हमारे निकटस्थ संतों ने यह भी कहा कि आपको बहुत अधिक भागदौड़ हो जाएगी, तो आप कहें तो हम गोस्वामी जी से प्रार्थना कर लें, आपको संकोच हो तो हम प्रार्थना कर लें। हमारे वरिष्ठ संतों ने कहा इतनी भागदौड़ मत करो। हमने कहा हम प्रार्थना करने भी नहीं देंगे और किसी भी स्थिति में हम जाएंगे अवश्य, क्योंकि हमारा ये निर्णय है, हम अवश्य पहुंचेंगे। गौ माता का पवित्र नाम हो, गौशाला की स्थापना का उत्सव हो और हमारे अपने घर के ज्ञान गोदरी में ही मलुक पीठ है और ज्ञान गोदरी में ही बैजयंती है। हाँ, और महाराज जी भी ज्ञान गोदरी, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य संस्कृत विद्यालय। तो अब हम सब एक ही मोहल्ला के हो गए। तो महाराज जी भी पूरी रात चल करके पधारे हैं और हमको तो इन्होंने ऐसा वाहन भेज दिया कि जैसे कोई चलता फिरता घर हो ना, ऐसा घर जैसा। तो आराम से सुखपूर्वक आ गए, कोई कष्ट नहीं हुआ। आप सबका उत्साह दर्शन करके और श्री हरिनाम यज्ञशाला ये सन्मुख लिखा हुआ देखकर मन प्रसन्न हुआ। एकादश में नवयोगीश्वर संवाद में ये बात स्पष्ट की गई है, कलऊ संकीर्तन प्रायैहि यजंतीह सुमेधसा। अत्यंत आप बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, इसका प्रमाण पत्र क्या है? यदि संकीर्तन प्राय यज्ञों से आप भगवान का यजन करते हैं तो नवयोगीश्वरों की दृष्टि में आप बुद्धिमान कहलाने के अधिकारी हैं। उसका कारण यह है कि केवल और केवल हरिनाम ही ऐसा है जो इस कराल कलिकाल में सर्वथा निर्दुष्ट साधन है। समय की भयंकरता के कारण जिन्हें गुरुजनों की कृपा से यत्किंचित शास्त्र बोध हो चुका है, वे लोग भी अपनी संपूर्ण जानकारी का आदर अपने यज्ञादि अनुष्ठान में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देश काल की विपरीत परिस्थिति इस प्रकार की। हर चीज मिलावटी है। शुद्ध पंचगव्य कहां से मिलेगा? पंचामृत कहां से मिलेगा? शुद्ध गव्य पदार्थ कहां से मिलेंगे? तिल जौ चावल ये भी सब संकर प्रजाति के हो गए हैं, ये भी मिलावटी हैं। कहां तक कहें, मनुष्य भी मिलावटी हो गया। वर्ण सांकर्य बड़ी तेजी से फैल रहा है। ऐसी स्थिति में विशुद्ध वस्तु खोजोगे कहां से मिलेगी? कलयुग नहीं, कलयुग का बाप और कलयुग के बाप दादे सब एक संग ही आ जाएं तो भी हरिनाम में विकृति उत्पन्न नहीं कर सकते। भयंकर से भयंकर समय आने के बाद भी जीवों के कल्याण का यदि सर्वोत्कृष्ट कोई साधन रहेगा इस धरती पर तो केवल और केवल श्री हरिनाम। पढ़े लिखे लोगों से पूछो कि संसार के कितने आश्चर्य हैं तो लोग 7 आश्चर्य गिनाएंगे। उसमें एक हमारे निकट का आगरा भी लोग कहते ताजमहल भी एक आश्चर्य है, भगवान जाने है कि नहीं।
लिखे पढ़े लोगों की बात है, हम तो उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। बाकी संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यदि कोई है तो वह यही है, सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम सभी प्राणियों के लिए, सभी जीवों के लिए सुलभ है, और जिह्वा हमारी वशवर्तिनी, हमारे अधीन है। विवक्षा के अधीन वैखरी प्रकट होती है। विवक्षा माने वक्तुम इच्छा, बोलने की इच्छा। आप जो बोलने की इच्छा करते हैं वही शब्द कंठ, ओष्ठ, तालु आदि के व्याघात से वैखरी वाणी के रूप में आपके मुख के बाहर निकलते हैं। इसका मतलब है कि हमारे मुख के अंगोपांग, जिह्वा आदि, उन सबसे वर्णोच्चारण करना, इसमें हमारी स्वतंत्रता है। जिह्वा च वशवर्तनी। इसके बाद भी घोर नरक की ओर जाना पड़ रहा है। तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। फिर भी जीवों को नरक में जाना पड़ रहा है, इससे बड़ा आश्चर्य और कोई संसार का नहीं है। कलिमल ग्रसित जीवों को कली के दुष्प्रभाव से सर्वथा बचाकर श्री कृष्ण प्रेम महामृत सिंधु में निमज्जित करने के लिए ही भारत के पूर्वी भाग में श्री भगवती जाह्नवी गंगा के तट पर कान्यकुब्ज विप्रकुल में पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र के गृह में जगत वंद्या जगन माता पूज्या सची माता की दक्षिण कुक्षी से श्रीमन महाप्रभु जी का अवतरण हुआ। महाप्रभु जी प्रकट न होते तो पता नहीं हम जीवों का क्या होता। संकीर्तनैक पितरौ करुणावतारौ। पितरौ माता पिता दोनों ही हैं संकीर्तन के श्रीमन महाप्रभु। संकीर्तन की माता भी वही है, संकीर्तन के जनक भी, जननी भी वही और जनक भी वही। हम तो गोस्वामी जी प्रायः हृदय से इस बात को कहते हैं, वैष्णव मात्र को संप्रदाय भेद का विस्मरण करते हुए यदि भगवत प्रेम के तत्व को, रहस्य को समझना है, भगवान नाम के प्रति अपने हृदय में प्रेम और निष्ठा जागृत करनी है, तो प्रत्येक वैष्णव को नहीं, प्रत्येक आस्तिक मनुष्य को अत्यंत भावपूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के मंगलमय चरित्र का अवश्य अंतर्मुख होकर के कथन श्रवण करना चाहिए। हमारे पहले खाक चौक में हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा विराजमान थे, तो उस समय कथा कहने बाहर कम जाते थे। महाराज जी के मूर्ति ही नहीं आते थे जल्दी, उनकी आज्ञा के बिना कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो साल में 4-5 बार बाहर जाते थे बड़ी मुश्किल से, वो भी उनकी आज्ञा है जाए तब। और बाकी समय महाराज जी कहते थे मंदिर में पूजा करो, तो मंदिर में पूजा, भगवान की सेवा, और श्रृंगार आरती के बाद फिर राजभोग के पहले पहले तक तो वेद पढ़ाते थे। जैसा हमने गुरुजनों से पढ़ा है, विद्यार्थियों को वेद पढ़ाते, और प्रसाद पाने के बाद फिर थोड़ी देर व्याकरण का पाठ चलता, किसी को तर्क संग्रह आदि पढ़ना है तो उसका पाठ चल जाता। इसके बाद फिर भागवत जी, और फिर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, और अंत में संध्या काल में होती थी महाराज जी भक्तमाल की पढ़ाई। तो सवेरे 8:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हम संतों के, विद्यार्थियों के बीच में रहकर केवल
स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम न प्रमदितव्यम का ही अनुसंधान करते थे। और हम आपको सत्य कहते हैं, प्रवचन में उतना आनंद नहीं जितना ग्रंथ के क्रमशः पारायण में और उसके कथनोपकथन में, प्रवचन में। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्री भवभूति की जन्मदात्री माता अपनी ऊर्जा बहुत अच्छे कार्य में लगा रही है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कम से कम 10,000 शिक्षार्थी जहाँ शिक्षा प्राप्त करें उस आचार्य को कुलपति कहा जाता है। तो 12,000 विद्यार्थी हैं आपके, तो आप तो बिना किसी के कागज पत्तर में लिखा पढ़ी किए बिना आप तो कुलपति हो गई, निमाई पाठशाला की कुलपति आप हो गई। बड़ी प्रसन्नता की बात है। निश्चित ही जैसा पूज्य गोस्वामी जी ने स्मरण किया, आपके पूर्व पुरुष महापुरुष बैलगाड़ी से चलकर वृंदावन से श्री गौरहरि की, श्री राधारमण लाल जी की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो श्रीमन महाप्रभु जी के वस्तुतः पट्ट शिष्य कहलाने के अधिकारी हैं, ऐसे श्री मत गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की कृपा करुणा, श्री गौरहरि की कृपा करुणा लेकर के इस पंजाब की धरती पर पधारे। और आज जो पंजाब में वैष्णवता का दर्शन हो रहा है, इसके लिए आपके पूर्वाचार्यों के प्रति हम सब कृतज्ञ हैं। वैसे पंजाब की धरती बड़ी पवित्र है, अत्यंत पवित्र धरती है, संतों की धरती है। श्री गुरु नानक देव जी का आविर्भाव यहीं हुआ। गुरु नानक देव जी के पुत्र के रूप में ही उदासीन संप्रदाय के आचार्य श्री चंद्र जी महाराज का भी आविर्भाव हुआ। 10 गुरुओं की अवतरण भूमि है ये, महान सिद्ध संतों की भूमि है ये। पर इस ज्ञानमयी भूमि को रसमयी प्रेममयी बना देने का जो कार्य, महनीय कार्य है, वो श्रीमन महाप्रभु जी के कृपा प्रसाद से, उनकी वाणी को सत्य करने के लिए, उनके संकल्प को सत्य करने के लिए परम पूज्य अनंतश्री समलंकृत हमारे ब्रजमंडल की शोभा, जो परम पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी के रूप से विश्वविख्यात थे, उन्होंने किया। और फिर श्री भूति कृष्ण जी ने किया, अब पुंडरीक जी कर रहे हैं। हम लोग आसान्वित हैं भगवान की कृपा से, हरिनाम की कृपा से। आगे श्री भवभूति जी भी इसी प्रकार का नेतृत्व सबको प्रदान करेंगे। हम अनुभव करते हैं कि जब ये हरिनाम महामंत्र गौशाला अपने स्वर्ण जयंती स्थापना महोत्सव को मनाएगी, तो उसमें हम भवभूति जी का भी वक्तव्य, उनका भी आशीर्वाद श्रवण करेंगे, वो भी संकीर्तन करेंगे इसमें हैं। और ठाकुर जी ने चाहा तो दास की भी उपस्थिति रहेगी और आपकी भी उपस्थिति रहेगी। हैं सब भगवान के ऊपर ही, पर आप सब लोग भाग्यशाली हैं। संपूर्ण, हाँ पूरे ज्ञान गुदरी वाले होंगे, महाराज जी बोले पूरे ज्ञान गुदरी वाले होंगे, संपूर्ण। हाँ हाँ हाँ, क्या कहना। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए होंस रही मन मान। श्री कबीर जी की साथी। हमारे गुरुजनों ने जो हरिनाम कृपा करके प्रदान किया है, नाम में प्रेम जगाया है, उसके बदले शिष्यों के पास समर्पित करने के लायक कोई वस्तु है ही नहीं। महाराज प्राण भी न्यौछावर कर दिए जाएं तो भी कुछ नहीं, प्राण भी उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि प्राणों का प्राण तो श्री हरि नाम है। श्री कृष्ण का प्राण भी श्री कृष्ण नाम है, श्री राधा रानी का प्राण भी श्री कृष्ण नाम है।
हमारे यहाँ रास में एक पद गाते हैं, उसकी केवल एक पंक्ति हम बोलेंगे, बस ज्यादा नहीं। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। रास में एक पद गाए, बन नाचे नटनी को, भाई सुंदर नट, नटवर नागर है ना। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। कमल कली को वृषभानु की लली को राधे, जगत नचायो तेरी भौं की मरोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। इसमें एक बड़ी प्यारी पंक्ति है गोस्वामी जी। सखियां कह रही हैं राधा रानी से, रासेश्वरी जी से कह रही, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। यहाँ श्री कृष्ण को तो पतंग कह दिया, राधा रानी से कह रही हैं कि तो पतंग हैं, ये कहाँ जाएंगे। कहाँ जाएगी पतंग, कहीं कहूनाएं जा रही है, क्योंकि तेरे हाथ में है डोर। वो राधा रानी के हाथ में जो कृष्ण पतंग की डोर है वो क्या है। कृष्ण 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 है। कृष्ण 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 है। कृष्ण 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 है। ऐसे ही ये जो महामंत्र की डोर है ना, आप इसको पकड़ के रखेंगे तो श्री राधा रानी के सहित श्री रमन लाल जी, राधा रमन लाल जी, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। हम आपको सत्य कहें, वृंदावन से बाहर जाने का मन नहीं करता। दुष्प्रारब्ध ही समझो कि इधर उधर भटकना पड़ता है। पर सवेरे से आए हैं, सवेरे से ही कीर्तन सुनाई पड़ रहा है, इतना सुख मिल रहा है। जहाँ अशोक जी के घर में रुके, इतना सवेरे से वैष्णवों का कीर्तन, और इतनी संख्या में मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र, गले में तुलसी का दर्शन करके, हाथ में जप माला का दर्शन करके, हम तो इस समझ ही नहीं रहे हैं कि हम लुधियाना में बैठे हैं। हमको लगता है श्री वृंदावन की रसगोष्ठी है, हम वृंदावन में बैठे हैं। महाराज जी, नाम भी विभु है, नाम भी व्यापक है, नाम व्यापक है। और नाम को कोई भी जीव, हमारे जैसा कलिमल ग्रसित जीव नहीं, ब्रह्मा जी की कोटि का भी जीव एक नाम भी लेने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जिह्वा आदि इंद्रियां प्राकृत हैं और श्री नाम अप्राकृत है। अप्राकृत नाम को प्रकट करने की सामर्थ्य इन प्राकृत देहेंद्रिय आदि में नहीं है। नाम महाराज संतों की, गुरुजनों की, आचार्यों की अहेतु की कृपा से स्वयं ही कृपा करके जिह्वा पर प्रकट होते हैं।
24वीं चतुर्युगी के त्रेता के अंत में एक बार प्रभु कौशल्यानंदन बने। 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में एक बार प्रभु यशोदानंदन देवकी नंदन बने। जब प्रेमी की जिह्वा पर श्री राम नाम कृष्ण नाम प्रकट होता है तो उसकी जिह्वा न जाने कितनी बार कौशल्या और यशोदा बनकर राम कृष्ण को प्रकट कर देती है। मुख में ही अयोध्या, मुख में ही वृंदावन प्रकट हो जाता है। नाम विभु है। महाराज जी, एक बड़ा सुंदर वाक्य है महारामायण का। उसमें पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि महिमा तो प्रणव की बहुत गाई गई है, अरे प्रणव नहीं जपते हैं। ओंकार की बड़ी महिमा है। प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। ओंकार की बड़ी महिमा है, पर आप महिमा तो गाते हो कई बार ओंकार की और जपते हो राम राम। ऐसा क्यों? आप प्रणव जपते हुए क्यों नहीं दिखाई पड़ते? महाराज जी, शंकर जी कह रहे हैं राम नामन समुत्पन्नो प्रणवो मोक्षदायकः। हे देवी पार्वती, मोक्षदायक प्रणव भी हरिनाम से प्रकट होता है, श्री राम नाम से प्रकट होता है। प्रणव में अधिकार अनधिकार की चर्चा है, किंतु श्री राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, इसको लेने के अधिकारी सब हैं। अरे सब ही नहीं, महाप्रभु कृपा करें तो सिंह व्याघ्र सर्प भी हरिनाम संकीर्तन का आनंद ले सकते हैं, मनुष्य ही नहीं। तो जैसे प्रणव वेदों का मूल है और यह संपूर्ण सृष्टि वेद मूलक है, और उस प्रणव का भी मूल राम नाम है, इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांडों का मूल भगवान का नाम है, और वह भगवान का नाम विभु है, व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, रूप भी व्यापक है। नाम व्यापक है, रूप भी व्यापक है। व्याप्तिम च भूते स्वखलेषु चात्मना सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितुम व्याप्तिम च भूते स्वखलेषु चात्मना। हम समस्त पदार्थों में, जड़ चराचर में व्याप्त हैं। ये अनुभव कराने के लिए ही भगवान नृसिंह प्रहलाद जी की वाणी को सत्य करने के लिए, ब्रह्मा जी के वर को सत्य करने के लिए स्तंभ विदीर्ण करके भगवान नृसिंह का प्राकट्य हुआ है। इसका तात्पर्य है कि भगवान का नाम भी व्यापक और भगवान का स्वरूप भी व्यापक। स्वरूप व्यापक न होता तो खंभ फाड़ के कैसे प्रकट होती? भगवान की लीला भी व्यापक है, इसलिए हरिनाम लेते लेते जब अंतःकरण पवित्र होता है तो अनेक विलक्षण लीलाएं अंतःकरण में प्रकट होने लग जाती हैं। आप लोग कहेंगे क्या प्रमाण है? श्री गोविंद लीलामृत उसका प्रमाण है, श्री गोपाल चंपू उसका प्रमाण है, श्री आनंद वृंदावन चंपू उसका प्रमाण है। इसका मतलब लीलाएं भी व्यापक हैं। उनका हृदय वृंदावन बन गया, हृदय में लीलाएं प्रकट हो रही है। एक बार लगभग 2 महीने तक लगातार श्री अयोध्या से पधारे हुए भगवान का निरंतर अनुभव करने वाले, वात्सल्य रस में डूबे रहने वाले पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री स्वामी संत गोपालाचार्य जी महाराज वृंदावन पधारे थे। 2 महीने तक लगातार राम जी के ऐसी अद्भुत लीलाओं का, बाल लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया। वृंदावन वासी आश्चर्यचकित थे। वो करह आश्रम में विराज रहे थे, तो हम भी ये दर्शन करने गए। तो नाम हम नहीं लेंगे, एक बहुत अच्छे वक्ता वृंदावन के पधारे। उन्होंने कही महाराज ये आप कथाएं कहते हैं, कहाँ से? हम तो कभी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, आप कहाँ से बोलते हैं? शाम के वो 4-5 बजे तक तो मौन रहते थे, 5-6 बज रहा, 7 बज रहा होगा शायद। तो उन्होंने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया पूज्य श्री गोपालाचार्य जी ने। उन्होंने कहा कि आपकी श्रद्धा हो और विश्वास हो तो आप श्रवण कीजिए, आनंद लीजिए। परमात्मा की कथा पोथी पत्रा में लिखी है, पूत की कथा हमारे पेट में धरी है। तुमको श्रद्धा हो तो प्रमाण मानो, श्रद्धा न हो तो मत सुनो, मत प्रमाण मानो। पूत की कथा हमारे पेट में लिखी धरी है। कितना सहज उत्तर था। पूत की कथा तो पेट में है, इसका मतलब है ये कल्पना नहीं है। उन महापुरुषों के हृदय में जो लीलाएं प्रकट हुई हैं वह भी भगवान की निरंतर होने वाली लीलाएं, नित्य होने वाली लीलाएं हैं। इसलिए भगवान का नाम भी व्यापक,
भगवान का रूप भी व्यापक, भगवान की लीलाएं व्यापक। व्यापक न हो तो हरिनामाश्रयी वैष्णवों के अंतःकरण में वे प्रकट कैसी होंगी? व्यापक हैं इसलिए प्रकट होती हैं। और इतना ही नहीं, भगवान का धाम भी व्यापक है। केवल एक प्रदेश विशेष और क्षेत्र विशेष में ही धाम नहीं, जहाँ नाम प्रकट होता है वहाँ रूप प्रकट हो जाता है, जहाँ रूप प्रकट होता है वहाँ लीला प्रकट होती है। और रूप और लीला का प्राकट्य अप्राकृत प्रदेश में नहीं होता, क्योंकि रूप लीला दोनों अप्राकृत हैं। और जिस दिव्य अप्राकृत रस में सच्चिदानंदमय प्रदेश में उसका प्राकट्य होता है, उसी को धाम कहते हैं, उसी को धाम कहते हैं। आप हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो लुधियाना ही आपके लिए श्रीधाम वृंदावन है। और यदि आप वृंदावन में रह करके नाम का आश्रय नहीं लेते हैं तो वृंदावन भी आपके लिए वृंदावन नहीं है। श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज, अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के प्रथम आचार्य चरण तो स्वामी हरिदास जी हैं, द्वितीय आचार्य चरण स्वामी विठल विपुल देव जी हैं, तृतीय आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज जी। बिहारी देव जी का वचन बहुत प्यारा लगता हमको। वो कहते हैं, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा कहाँ, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा कहाँ, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा कहाँ, नाम वाणी गाइए, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, श्यामा तहाँ, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट हो जाएंगे आपके जीवन में। और वर्तमान समय में महाराज जी, यदि उत्तम से उत्तम प्रवृत्तियों में सर्वोत्कृष्ट कोई लोक में अलौकिक प्रवृत्ति है तो है वेद लक्षणा पवित्रा पूज्या गौ माता की सेवा। और वह गौ माता की सेवा यदि हरिनाम का आश्रय लेकर के की जाती है तो अनंत 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 फलवती हो जाती है। इसलिए गो सेवा आप हरिनाम का आश्रय लेकर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम सबसे पहले पंजाब की धरती पर 1984 में आए थे, अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ आए थे। लगभग 1-1.5 महीने की यात्रा थी। सुनाम, लुधियाना, जालंधर, जाने कहाँ कहाँ। सबसे पहले हमने यहाँ वो देखे तो एंटीना होते ना, एंटीना, तो उस समय वृंदावन में टीवी नहीं आई थी, यहाँ एंटीना कहीं कहीं दिखाई पड़े। हम बालक ही थे तो हमने महाराज गुरु जी ये क्या है? तो महाराज जी बोले कि कबूतर पालने के लिए रखे गए हैं। और स्वाभाविक रूप से कुछ कबूतर उस पर बैठे भी थे, तो हमने बिल्कुल यही स्वीकार किया कि ये कबूतर पालने के लिए। बाद में फिर कुछ समय बाद जब रामायण चली टीवी पर, फिर वृंदावन में भी टीवी आ गई और फिर पता चला कि ये एंटीना है। उस समय हम आए थे, उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा थी, मरी नहीं थी उस समय, जिंदी थी वो। हाँ, उस समय लेकिन अशांत बहुत था पंजाब क्षेत्र, तो उस समय हम आए थे। फिर दूसरी बार शताब्दी महोत्सव के क्रम में पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की आज्ञा से लुधियाना में ही कथा हुई थी। कहाँ गए भैया, मिठाई वाले भैया कहाँ गए? अच्छा जी बैठे, सब ठीक है हैं? डूंगर जी, कौन सी मिठाई है? सरताज, अरे गोवर्ती मिठाई। तो उसमें आए थे। फिर एक बार वो मुकुट जगन्नाथ जी को, बद्रीनाथ जी को छत्र, तो उसमें भी गोस्वामी जी के आग्रह पर ही आए थे। और आज पुनः वो कथा हुए तो 5 साल हो गए, 5 साल बाद पुनः एक बार
इस गौशाला की स्थापना के उत्सव में हम आए हैं। इस धरती के धारक 7 स्तंभ हैं, उनमें प्रधान गाय ही है, इसलिए गाय को आप अपने हृदय में प्रतिष्ठित कीजिए। महाराज जी, पंजाब की धरती इसलिए बहुत श्रेष्ठ है कि सभी गुरुओं ने गोरक्षा के लिए अपना समर्पण किया जीवन, और उनमें 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो प्रतिज्ञा की, उनकी वाणी है, उनका वचन है, गौ घात को दुख सग जिग से मिटाऊं, सारे संसार से मैं गोवध के दोष को मिटा दूंगा। वह धरती है पंजाब की धरती। भारतवर्ष ही नहीं, सारे संसार से गोवध का कलंक मैं मिटाऊंगा। यह प्रतिज्ञा की है 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। ऐसी पवित्र धरती पर हरिनाम का आश्रय लेकर के गोवंश की सेवा करना, इससे बड़ा कल्याण का दूसरा कोई साधन नहीं है। गीता जी में जैसे भगवान ने कहा ना कि हमारा सबसे प्रिय पात्र वही होगा जो मेरे भक्तों में मेरी गीता का प्रचार प्रसार करेगा अंत में उपसंहार में। तो श्रीमन महाप्रभु जी का सबसे अधिक प्रिय पात्र कौन होगा? जो गली गली कूचे कूचे में भेद रहित होकर के सबको हरिनाम सुनाएगा, तो महाप्रभु जी का कृपा भाजन होगा। और एक विशेष बात आपको बताएं, महाप्रभु जी की उन्नति वही है। कैसे? वैसे तो परब्रह्म परमात्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हम लोगों को स्वप्न में भी संदेह नहीं है। संदेह करे वो नारकीय प्राणी है। पर उस जन्म में वे वैश्य कुल अथवा क्षत्रिय कुल में हुए और गौर हरि स्वरूप में पवित्र कान्कुब्ज विप्र कुल में प्रकट हुए, तो पदोन्नति भई कि नहीं भई? 3 वर्ण से या 2 वर्ण से ऊपर आ गए, अग्र जन्मा हो गए। कैसे हो गए? तो कहते महाप्रभु जी ने कहा कि गो सेवा जो हमने कृष्णावतार में की थी, उसके पुण्य से हम अब अहीर से, यादव से अब हम ब्राह्मण हुए हैं। ये गो सेवा की महिमा। तो महाप्रभु जी ने तो गौरहरि अवतार में गौ सेवा की पूंजी लेकर आए थे। पूर्व जन्म में जो गो उपासना की है, उसकी पूंजी लेकर महाप्रभु जी आए हैं। तो महाप्रभु जी के अवतरण के मूल में गौ माता की सेवा है। आप अन्यथा नहीं माने, कोई इस्कॉन परंपरा के विराजमान हो, तो हम तो सभी वैष्णवों से प्रेम करते हैं। एक इस्कॉन वाले एक वैष्णव वृंदावन में हमारे पास आकर के बड़े क्षुब्ध होकर के आए, और उन्होंने कहा कि आप सबको गैया 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 सबके दिमाग में गाय घुसा रहे हो, तो महाप्रभु जी ने तो केवल कीर्तन की आज्ञा दी है, महामंत्र की आज्ञा दी है, हरिनाम की आज्ञा दी है। पहले तो आप कथा कुछ ठीक ठाक करते थे, अब इस समय हर कथा में गाय आपके चली आती है। बड़े आवेश में थे। बोले हमारे तो श्री प्रभुपाद जी ने सबको केवल और केवल हरिनाम प्रचार प्रसार की बात कही है। महाप्रभु जी ने भी यही कहा है, और आप सबको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप कहते हैं कि नहीं नहीं, सब गौ सेवा करनी चाहिए। मैंने कहा देखो, आप शांत चित्त से बैठे तो आपको सब बात बताई जाएगी। फिर जो हमारे मन में विवेक था वो हमने उनको निवेदित किया। इसलिए गो सेवा करने वाले भी महाप्रभु जी के कृपा भाजन हैं। हमने उनको एक बात पूछी, गोस्वामी जी, हमने एक बात उनको पूछी। हमने कहा कि मान लो नहीं कहा, पर महाप्रभु जी ने स्पष्ट कहीं निषेध तो नहीं किया गो सेवा का। स्वामी प्रभुपाद जी ने कहीं स्पष्ट गो सेवा का निषेध तो नहीं किया। प्रभुपाद जी स्वयं गो उपासना करते थे, और आज भी उनकी परंपरा में गो उपासना होती है। इसलिए सभी वैष्णवों को यदि अपना मूल सुरक्षित करना है, तो वैदिक सनातन धर्म का प्राण मूल वेद लक्षणा भारतीय गाय है। उस गाय को केवल खेत खलिहान और गौशाला में नहीं, उस गाय को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल कल्याण की कामना करते हुए और समस्त महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए और महाप्रभु जी से यह बधाई के रूप में मांगते हुए इस गौशाला की स्थापना कि हरिनाम में प्रीति और गौ सेवा में भाव हम सबके भीतर जगे। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, नारायण नारायण नारायण।
कुमार की चाट।